डियर स्टूडेंट, आप सभी का मैं आज के सेशन में वेलकम कर रहा हूं। आज के सेशन का क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है कि प्लेटिनम इन और नाइट्रेट लिगेंड का कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर प्लेटिनम ये डाइनाइट्रो डाइएथिलीन एमीन प्लेटिनम सेकेंड कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स का नाम है। तो पूछा जा रहा है कि इसके संभव समावयी मतलब कि पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल आइसोमर्स कितने होते हैं या कितने होंगे, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन के रूप में दिया है 3 एंड 1 एंड 2 एंड 5। इस तरह से 4 ऑप्शन दिए हैं। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसके लिए मैक्सिमम आइसोमर्स की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, ये पूछा जा रहा है। तो चूंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, प्लेटिनम का है और इसमें एक ऐसा लिगेंड है NO2 जो एम्बिडेंट नेचर का होता है। एम्बिडेंट NO2 इस तरह से चलता है, बॉन्डिंग ONO एंड एक स्वयं NO2 के साथ तो लिगेंडिंग करता है। इसमें जो डाटा, इसमें NO2 में जो डोनर होता है वो कौन होता है? नाइट्रोजन होता है डोनर के रूप में। जब वो इस तरह से बिहेव करता है तो इसमें डोनर कौन होता है? वो डोनर होता है। तो इस तरह से ये जो NO2 होता है वो एम्बिडेंट के रूप में, एम्बिडेंट लिगेंड के रूप में काम करता है। तो इस तरह से इसके कितने समावयी होंगे वो आपको पता लगाना है। क्योंकि ये तो एक है डाइएथिलीन एमीन, तो सॉल्यूशन के रूप में देखते हैं कितने आइसोमर्स पॉसिबल मैक्सिमम आइसोमर्स होंगे। तो सेंट्रल एटम यहाँ पर है PT और इस PT से एक EN जोड़ देते हैं इस तरह से, और मान लीजिए कि फर्स्ट पोजीशन में NO2 हो जाता है, एक ही तरफ है। ठीक है, ये हो जाएगा सिस आइसोमर्स। ठीक है, ये फर्स्ट आइसोमर्स। सेकंड आइसोमर्स क्या हो जाएगा? इसी का ट्रांस भी बनेगा, तो ये हो जाएगा PT। ठीक, और इस तरह से इस तरह से EN यहाँ जोड़ देते हैं और एक NO2 यहाँ पर, एक NO2 यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका ट्रांस हो जाएगा आइसोमर्स NO2 के रूप में। ये हो गया। अब NO2 को लेकर 2 आइसोमर्स निकले इस तरह से। तीसरा आइसोमर्स PT EN इस तरह से, और ये हो गया ONO एक ही तरफ, ये हो जाएगा सिस आइसोमर्स, नाइट्राइटो का सिस आइसोमर्स हो गया इस तरह से। अब इसका ट्रांस क्या हो जाएगा? चौथा आइसोमर्स, तो PT इसको इस तरह से इनको जोड़ देते हैं EN, और ये हो जाएगा ONO और इधर हो जाएगा ONO। ये ट्रांस हो जाएगा नाइट्रेटो का आइसोमर्स इस तरह से। 4 आइसोमर्स तो अभी हो गए। उसके बाद फोर्थ आइसोमर्स तो हो गए। अब जो 5वां आइसोमर्स होगा वो भी संभव होगा क्या, देखते हैं। तो ये हो गया PT EN इस तरह से, और NO2 एक लिगेंडिंग करेगा और ONO भी लिगेंडिंग कर सकता है इस तरह से।
संलग्नीकरण का काम ये करता है, करेगा। तो इस तरह से आंसर के रूप में डियर स्टूडेंट, आंसर के रूप में 5 आइसोमर्स होंगे, इसके 5 आइसोमर्स, पॉसिबल आइसोमर्स होंगे। और ये जो 5 आइसोमर्स हैं वो फोर्थ ऑप्शन में है, ये फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट, ये जो कॉम्प्लेक्स दिया गया था प्लेटिनम का, जिसमें NO2 एम्बिडेंट लिगेंड है प्लस डाई इथाइल डाई एमीन है, ईएन है, तो इससे बने जो मैक्सिमम आइसोमर्स होंगे वो कुल मिला के कितने होंगे, 5 होंगे। इस तरह से एक ट्रांस और ये हो गया ट्रांस, और इसको सिस, इसका हो गया ट्रांस। और फिर दोनों NO2 NO NO को कंबाइंड के रूप में आएंगे, एक नेक्स्ट आइसोमर्स बनेगा। इस तरह से कुल मोस्ट जो आइसोमर्स होंगे पॉसिबल वो होंगे 5। इस क्वेश्चन का आंसर होगा डियर स्टूडेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक नए क्वेश्चन के आंसर के साथ पुनः इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।